बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को क्यों कर पैदा किया, तख्लीक़ इंसानियत क्यों हुई और इंसान को क्यों इस दुनिया में पैदा किया गया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में कोई भी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं फरमाई। हर चीज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा की है उसके पैदा करने का कोई ना कोई मकसद है। इंसान को पैदा करने का जो मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, सूरह अज़्ज़ारियात आया नंबर 56, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। प्यारे दोस्तों, इंसान की तख्लीक का जो मकसद है वो इबादत है। इंसान को चाहिए कि वो अपने रब की किबरियाई और शहनशाही का कौलन और फ़ेलन एतराफ़ करे और उसी को सजदा करे और अपनी सारी ख्वाहिशात कल्बी और अरमानों को उसी के ताबे कर दे। प्यारे दोस्तों, इबादत का असल मकसद आजिज़ी है। इबादत इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा करती है। इबादत का मकसद यही है कि इंसान अपने रब को पहचान ले और अपने रब की ही इबादत करे। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार मखलूक़ात तख्लीक़ फरमाई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ़ इंसानों और जिन्नों को ही क्यों इबादत का हुक्म दिया। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार मखलूक़ात तख्लीक़ फरमाई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों और जिन्नों को आज़ाद पैदा फरमाया। ये चाहें तो अच्छे अमल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुश और राज़ी कर सकते हैं, और ये चाहें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करके ये जहन्नुम भी ख़रीद सकते हैं और अल्लाह की इताअत करके ये जन्नत भी कमा सकते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों और जिन्नों को आज़ादी दी है, और बाकी जितनी भी मखलूक़ात हैं उन्हें इस हद तक आज़ादी मुयस्सर नहीं। प्यारे दोस्तों, आज के मुसलमानों का ये कॉन्सेप्ट बन चुका है कि हम दुनिया में आए तो बस अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और अय्याश परस्ती की ज़िंदगी गुजारें, लोगों के साथ माल में और दुनिया में कंपटीशन करें कि फ़लाँ के पास इतना आ गया तो मेरे पास इससे ज़्यादा आना चाहिए। नहीं, इंसान के पैदा करने का ये मकसद नहीं है। इंसान को पैदा करने का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फ़रमाया कि मैंने इंसानों और जिन्नों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। क्या फ़रमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फ़रमाया कि मैंने इंसानों और जिन्नों को नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। प्यारे दोस्तों, दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी से होता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन कुछ लोगों के दिल में ये सवाल पैदा होगा कि अगर कोई इंसान बुरा काम करता है तो क्या वो भी वो अल्लाह की मर्ज़ी से करता है? नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फ़रमाया, वहदैनाहुन नजदैन, और हमने उसे खैर और शर के दो नुमाया रास्ते भी दिखा दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को दो नुमाया रास्ते दिखा दिए। एक रास्ता जो नेकी का है, उसकी तरफ रोशनी ही रोशनी है, नूर ही नूर है। जो इंसान नेकी करता है वो अपने लिए जन्नत कमा लेता है, और दूसरा रास्ता बदी का है जिसकी तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, और जो इंसान बदी की तरफ जाता है वो दोज़ख की तरफ जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वहदैनाहुन नजदैन, हमने उन्हें दो नुमाया रास्ते भी दिखा दिए। अब इंसान को चाहे, इंसान की मर्ज़ी है कि वो चाहे तो नेक अमल करके जन्नत कमा ले और बुरे अमल करके दोज़ख कमा ले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि तुम अपने नेक कामों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मंसूब करो और बुरे कामों को अपने नफ्स की तरफ या शैतान की तरफ मंसूब करो। प्यारे दोस्तों, आज हम रिज़्क़ के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल चुके हैं और रिज़्क़ की तलाश में हम अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन सूरह जुमा आया नंबर 11 के एक हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, महबूब इनसे फरमा दीजिए कि अल्लाह के यहाँ जो कुछ वो खेल तमाशों, अल्लाह के यहाँ जो कुछ भी है वो खेल तमाशों और धंधों से बेहतर है, और अल्लाह ही बेहतरीन रोज़ी देने वाला है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। रोज़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात नहीं देनी है, और ये इंसान के मुक़द्दर में जितनी लिखी होती है ये इंसान को मिल के ही रहती है। तो आज हम रोज़ी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल चुके हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि रोज़ी देने वाली ज़ात को ही हम भूल चुके हैं रोज़ी के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
ہمیں پیدا کیا اور اس کا مقصد بیان کیا کہ انسان کو میں نے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ہر ٹائم نوافل پڑھیں اور اللہ رب العزت کو سجدہ کریں، یہ بھی اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ رزق حلال کی لیے تلاش میں نکلتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی مصیبت میں ہے آپ اس کی مصیبت دور کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی آپ کا بیمار ہے اور آپ اس کی بیمار پرسی کرنے جاتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ ہر نیک کام جس میں اللہ رب العزت کی رضا ہو اور جس میں اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو، وہ کرنے سے اللہ رب العزت کی عبادت بھی شمار ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہمیں وہ مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔